तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। महिलाओं को सरकार देगी 50-50 हजार रुपए की राशि और यह राशि महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। इस योजना का लाभ महिलाओं को कैसे मिलेगा और यह पैसा उन्हें अलग अलग किस्तों में मिलेगा, तो किस प्रकार से मिलेगा, आवेदन कहां करना है और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार से पैसा सरकार आपको देने वाली है। क्योंकि ये जानकारी तो आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की राशि देने जा रही है, लेकिन महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं हो पा रही कि आखिर हमें पैसा मिलेगा तो मिलेगा कैसे और क्या ये पैसा सरकार को बाद में वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल आपके मन में होंगे, इसलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या सच में सरकार 50 हजार रुपए की राशि देगी? क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो हमें जो मैसेज मिला है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को समूह से जोड़ दीजिए। जी हाँ, अगर समूह से जोड़ने की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सरकार समूह में जुड़ी हुई महिलाओं को इसका लाभ देने जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी कुछ राज्यों में ये योजना लाई गई थी और चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई थी। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव आने जा रहे हैं और चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले महिला वोटर के लिए इस तरह की योजना लाई गई है। तो देखिए इस योजना में आप लोगों को कैसे लाभ मिलेगा और कैसे पैसा मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार में भी चुनाव थे तो बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने भी इस प्रकार की एक योजना शुरू करी थी और उसमें भी समूह की महिलाओं को लाभ मिला था। उसमें 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई थी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर योगी जी की सरकार जो है वो 20-20 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में आपको देने वाली है। टोटल कुल मिला के अलग अलग किस्तों में आपको टोटल एक महिला को 50 हजार रुपया मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि भाई आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं अधिक से अधिक लोगों को समूह में जोड़िए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को समूह में जोड़िए, कोई भी ना बचे, सभी को लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि एक घर में 4 महिलाएं हैं, सभी समूह से जुड़ जाएं। लड़कियां भी जुड़ सकती हैं, यानी कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा सभी लोग जुड़ सकती है, मैरिड अनमैरिड। अगर 4 महिलाएं एक परिवार से जुड़ती हैं तो 50-50 हजार रुपए के हिसाब से सीधे 2 लाख रुपए का फायदा हो सकता है और अगले 2 से 4 महीने में ये लाभ मिलने भी वाला है। 2 से 4 महीने में ये रुपया सरकार आपको देने भी वाली है। तो कैसे देगी, कुछ आवेदन वगैरह तो होगा, चलिए उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए, यहाँ पर आपको सुना देते हैं, देखिएगा। 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना बना रही है। चुनाव से पहले 20 हजार रुपए की पहली किस्त देने और सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्त देने का प्रयास महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और स्वरोजगार के लिए। तो इस प्रकार से आपकी ये समझ में आया कि भाई सरकार आपको 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी आपको आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए, और इसमें 20 हजार रुपए की पहली किस्त चुनाव से पहले मिलेगी। उसके बाद यदि सरकार दोबारा बनती है तो आपको 10-10 हजार रुपए करके 3 अलग किस्तें और मिलेंगी, यानी कि टोटल 50 हजार रुपया आपको एक साथ नहीं मिलेगा। पहले आपको 20 हजार रुपए मिलेंगे, उसके बाद जब अगर सरकार दोबारा जीत जाती है और फिर से योगी जी की सरकार बनती है तो उन्हीं महिलाओं को आगे की किस्त यानी कि 10,000, 10,000, 10,000 करके 30,000 रुपए अलग अलग किस्तों में मिलेंगे और टोटल तब जाके आपका 50,000 रुपया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली शर्त यह है कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको स्वयं सहायता समूह में जुड़ना अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद आप लोगों को आवेदन करना होगा, जिस प्रकार से बाकी राज्यों में आवेदन हुआ था। तो समूह में जो है रोजगार का पैसा मिलता है। अब ये पैसा आपको वापस करना है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो समूह में जुड़ने के बाद आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा होता है। ग्राम संगठन में आपको अपना आवेदन करना है। अगर गांव की महिला है तो अपने समूह में जुड़ेगी, ग्राम संगठन में आवेदन करेगी, और जो महिला पहले से समूह में जुड़ी हैं वे महिलाएं आराम से अपना ग्राम संगठन में आवेदन कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं समूह में नहीं जुड़ी हैं
पहले उनको अपने समूह में जुड़ना है और फिर अपना नाम ग्राम संगठन में जुड़वाना है। अगर आप पहले से ये सब करा लेंगी तो आपको आवेदन करने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने आदेश दिया है कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाए। तो पहला काम है स्वयं सहायता समूह में जुड़ना। यदि आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, इनमें कैसे जुड़ा जाता है और ग्राम संगठन क्या होते हैं और इनमें क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, सारी जानकारी समूह के बारे में आपको हो जाएगी। तो इस प्रकार से गांव की हो या शहर की हो महिला, अगर शहर की महिला ग्राम संगठन और समूह में जुड़ी है तो उसमें आवेदन करेगी, नहीं जुड़ी है तो कुछ ऑनलाइन पोर्टल वगैरह उनको कुछ तरीका बताया जाएगा। तो सिंपल सा ये है कि 50,000 रुपए का लाभ अगर आपको लेना है तो पहला काम है स्वयं सहायता समूह में जुड़ना। या तो अपना नया समूह बना लो, जरूरी नहीं कि पुराने में ही जुड़ो, आप नया समूह भी बना सकते हैं, लेकिन नया समूह बनाने के लिए 10 महिलाओं का एकजुट होना जरूरी है। अपने मोहल्ले की कोई 10 महिलाएं एकजुट हो करके अपना खुद का एक समूह बना लीजिए और उस समूह को अपने गांव के ग्राम संगठन में जुड़ा दीजिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पहला काम है समूह में जुड़ना, फिर आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा हो। अगर पुराने समूह में आप जुड़ जाती हो तो वो ग्राम संगठन में जुड़ा हो। फिर जब इसका आवेदन स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से 2 महीने में आपको पैसा मिलने वाला, आपको अपने ग्राम संगठन से फॉर्म लेकर उसी में भरकर जमा करना होगा। उसी में आपको दस्तावेज वगैरह लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, आपके समूह की सदस्य पासबुक मिली होगी वो आपको फोटोकॉपी लगाना होगा, एक शपथ पत्र आपको उसमें ग्राम संगठन समूह से ही बनता होगा वो बनवा करके आपको लगाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्राम संगठन में आवेदन करना है। और जब आप आवेदन करेंगी तो फॉर्म में आपको लिखना भी होगा, कॉलम होंगे अलग अलग तरीके के, कि आपने समूह से कभी कोई लोन लिया है या लोन आपका चुक गया है, बकाया तो नहीं है, किस पर्पज के लिए आपने लोन लिया था। अगर नहीं लिया तो नहीं लिखेंगे, लिया है तो बताएंगे। और आप जो है 50,000 रुपए के लिए आवेदन कर रही हैं सरकार की योजना में, तो इस पैसे का आप क्या करोगी, कौन सा रोजगार करोगी, वहां पर आपसे एक रोजगार जरूर लिखवाया जाएगा। क्योंकि बिहार में भी जब इस प्रकार की योजना आई थी, चुनाव के पहले 10,000 रुपए की राशि दी गई थी, तो वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर दी गई थी, जिसमें 10,000 रुपए की पहली किस्त अनुदान थी, वो वापसी नहीं करनी थी, और बाद में 2 लाख रुपए और दिए गए थे, अलग अलग किस्तों में देने की बात कही गई थी। बहुत सी महिलाओं को मिला, लेकिन वो वापसी करना था। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 रुपए की राशि सरकार दे रही है, लेकिन पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, और ये बाकी के 30,000 रुपए चुनाव के बाद आपको देने की बात कही जा रही है जब सरकार बनती है। तो कुल मिलाके यहाँ पर भी ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन होगा और उसमें आपको रोजगार बताना होगा कि 20,000 रुपए जो आपको मिलेंगे पहली किस्त के रूप में, उसका आप क्या करोगे, कौन सा रोजगार करोगे, खुद का रोजगार करोगे या फिर अपने घर में जो रोजगार पहले से होता है, पति का रोजगार या खुद का रोजगार, उसी में लगाकर उस रोजगार को आगे बढ़ाओगे। तो इसका मूल्यांकन भी होगा और इसके लिए जो सखी होती हैं, जो कैडर होती हैं, वो आपका मूल्यांकन भी करेंगी और इसका 6 महीने के बाद मूल्यांकन होता है कि आपने उस पैसे को कहां पर खर्च किया है, उस पैसे का आपने क्या किया है, कि खा पी के उड़ा दिया है। ठीक है, इसका मूल्यांकन होगा, लिखा जाएगा कि किस किस दीदी को 20-20 हजार रुपए की पहली किस्त मिली थी और उन दीदी ने उस 20,000 रुपए का क्या किया। जो दीदी सही तरीके से पैसे को यूज करेगी उसे ही आगे का पैसा मिलेगा। इस तरीके की योजना बिहार में लाई गई थी और इसी तरीके से आगे ये भी योजना चलने वाली है, क्योंकि बाकी जगह भी इसी प्रकार से चली है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ कि इस प्रकार से योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। अब ये 20,000 रुपए की राशि आपसे वापस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, इसकी कोई अभी घोषणा नहीं की गई है। बिहार में जिस तरीके से कहा गया था कि 10,000 रुपए की राशि आपसे अनुदान है, वापस नहीं ली जाएगी, बाकी का पैसा वापस लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कोई घोषणा हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का आशय है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं को जो 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है, ये 50,000 रुपए उन महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होंगी।
और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद कोई ना कोई रोजगार करेंगी। उन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फिर अगर सरकार दोबारा बनती है, जीतती है, 10-10 हजार रुपए करके दोबारा फिर उनको राशि दी जाएगी। ग्राम संगठन के माध्यम से आपका आवेदन होगा, उसी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा और फिर उसी के माध्यम से आपको आगे की किस्तें भी मिलेंगी। सब कुछ लिखा पढ़ी में रहेगा। कैडर आकर के देखेंगे आपके दरवाजे पे कि आप उस पैसे का क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी योजना चलेगी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कि एक महिला को 50,000 रुपए की राशि मिलती है, तो अगर समूह में 10 दीदी जुड़कर एक समूह बनाती हैं और 10 दीदी को 50-50 हजार रुपए मिल जाए तो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा और मिलकर भी एक बड़ा रोजगार चला सकती है। तो इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने, सशक्त बने और खुद के पैरों पर खड़े हो, आत्मनिर्भर बने। इसी उद्देश्य से सरकार ये योजना लेकर के आई है। महिला उद्यमी या महिला रोजगार योजना, इस तरीके से योजना चलेगी और महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर और मौका है जब महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा और महिलाएं अपने आर्थिक स्तर को सुधार सकती हैं, अपने घर परिवार के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर सकती हैं ताकि आर्थिक रूप से अपने परिवार को संबल दे, मजबूती दे। तो सरकार जो है इस तरीके से इस योजना को लेकर के आएगी। तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीजें समझ में आई होगी कि किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, क्या योजना चलेगी। हालांकि अभी योजना आई है, सरकार का कहना है कि वो महिलाओं को लाभ देगी, जल्द ही इसके आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपना समूह में जुड़ जाइए, जिसको भी लाभ लेना है, नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और जो जुड़े हैं अपना एक्टिव हो जाइए। ठीक है, अपनी समूह की पंचसूत्र का पालन शुरू कर दीजिए। पंचसूत्र के पालन में होता है नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन देन, नियमित लेखा जोखा। ठीक है, आपको नियमित जो है ऋण वापसी, ये पंचसूत्र का पालन करते रहना है। उसी हिसाब से देखा जाएगा आपका समूह एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको समझ आ गया होगा इस योजना के बारे में और इस योजना से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट, कुछ नए नियम जो भी आएंगे वो ग्राम संगठन में आएंगे और अगर उस नियम के बारे में आपको जानना है पहले से पहले तो हमारी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो इसी तरीके की नई नई अपडेट और जानकारी, सरकारी योजनाओं के बारे में जानना हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए। ऑल वाली घंटी के बटन को दबाकर जरूर रख लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को एक लाइक और हाइप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।